Welcome back to Biology and Earth. In this video, we are going to discuss about different type of cell junctions. Now, cell junction का क्या मतलब है? सेल जंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा चैनल या फिर एक ऐसा पैसेज, कोई प्रोटीन जो कि यहाँ पे दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, या फिर जो सेल है इसको और इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट है, इसके साथ सेल को कनेक्ट करता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल जंक्शन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे तीन तरीके की सेल जंक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑक्लाउडिन जंक्शन। जो ऑक्लाउडिन जंक्शन है, इट इज टोटली द इम्पर्मिएबल जंक्शन, मींस कोई भी किसी भी टाइप का जो सॉल्यूट है, मॉलिक्यूल है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे दो तरीके की ऑक्लाउडिन जंक्शंस हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द टाइट जंक्शन, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द वर्टिब्रेट्स, एंड सेकंड इज कॉल्ड द सेप्टेट जंक्शन, ये इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है। सेकंड इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिंग जंक्शन। नाउ यहाँ पे जो सबसे पहले ऑक्लाउडिन जंक्शन है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल एंड सेल। उसके बाद जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, ये भी यहाँ पे बिटवीन सेल एंड सेल ही प्रेजेंट होती है। और इसमें दो तरह की जंक्शंस आती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द गैप जंक्शन और सेकंड इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। जो यहाँ पे गैप जंक्शन है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि एनिमल्स के जो न्यूरॉन्स हैं, फिर जो कार्डिक मसल सेल्स हैं, या फिर रैट्स में जो पेंक्रियास है, इसमें प्रेजेंट होती है। मींस डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप की गैप जंक्शंस डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। और जो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है, ये यहाँ पे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन टू प्लांट सेल विच इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद लास्ट इज कॉल्ड द एंकरिंग जंक्शन। जो एंकरिंग जंक्शन है, इट मे बी प्रेजेंट बिटवीन सेल एंड सेल, और इट कैन बी प्रेजेंट बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हो सकती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द एडहेरिंग जंक्शंस एंड सेकंड इज कॉल्ड द डेस्मोसोम्स। उसके बाद अब हम वन बाय वन सभी तरह की जो जंक्शंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑक्लूडिंग जंक्शंस की बात करें, तो इसमें सबसे पहले है टाइट जंक्शन। जो टाइट जंक्शन है, इट इज मेनली प्रेजेंट ऑन एपिथेलियल सेल्स, और इट इज मेनली प्रेजेंट ऑन एपिकल पोर्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। नाउ यहाँ पे दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ये तीन एपिथेलियल सेल्स हैं, और यहाँ पे इस साइड ल्यूमन है, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से एपिकल पोर्शन में जो है टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। नाउ जो टाइट जंक्शन है, ये रेजिस्ट करती है द पैसेज ऑफ मटेरियल, मींस यहाँ से कोई भी जो सल्यूट है या कोई भी किसी भी टाइप का जो मॉलिक्यूल है, ये क्रॉस नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसे टाइट जंक्शन बोला जाता है। ये टोटली इनपर्मिएबल जंक्शन है, मींस टाइट जंक्शन है, सेल्स को लॉक करती है, सील करती है डिफरेंट सेल्स को। उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे एपिकल पोर्शन में जो है यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। नॉर्मली क्या होता है, सेल्स इस तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन में टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। तो सेल के सराउंडिंग एरिया में क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो टाइट जंक्शन है, ये यहाँ पे जो एपिकल पोर्शन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और जो बेसल पोर्शन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इनको भी सेपरेट करती है। इनके बीच में यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो यहाँ से एक्सचेंज होगा मटेरियल, और यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, और जो नेबरिंग सेल्स हैं, इस तरीके से सभी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इनमें टाइट जंक्शन प्रेजेंट होती है। तो इस साइड का मटेरियल इस साइड जो है एक्सचेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहेगा, उसमें सेपरेट कंपोनेंट्स रहेंगे, और यहाँ पे जो बेसल सरफेस है, इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेपरेट रहेगा। यहाँ पे ये टोटली सील्ड होता है, ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ये वाला, और जो सेल्स हैं इनके बीच में भी कोई भी जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज अ इनपर्मिएबल टाइप ऑफ जंक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो ये जंक्शन है, इसको मीडिएट करते हैं दो प्रोटीन्स, टोटली 3 प्रोटीन्स मीडिएट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स वाई इन्हें हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और यहाँ पे दो तरह के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द क्लाउडिन एंड सेकंड इज कॉल्ड द एक्लाउडिन। उसके बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक साइट है, इस साइड एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड द जेडो प्रोटीन। जेडो इज कॉल्ड द जोना ऑक्लूडेंस। तो इस तरीके से जो तीन प्रोटीन्स हैं, ये जुड़ के टाइट जंक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड जंक्शन है, ये सेप्टेट जंक्शन है। नाउ जो टाइट जंक्शन है, ये यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, और जो सेप्टेट जंक्शन है, ये इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, और ये भी एक टोटली इम्पर्मिएबल जंक्शन है। यहाँ पे भी कोई भी जो सल्यूट है, इसकी एक्सचेंज या फिर मॉलिक्यूलर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद जो सेकंड टाइप की जंक्शन है दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गैप जंक्शन। यहाँ पे जो गैप जंक्शन है इट इज मेनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो ये एनिमल्स में प्रेजेंट है। ये एक गेटेड चैनल है जो कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन से मिलके बनता है जिनको हम बोलते हैं कनेक्सिन प्रोटीन। जो कनेक्सिन प्रोटीन है दीज आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड दे आर मल्टीपास प्रोटीन। मींस इस तरीके से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच इज अ लिपिड बाइलेयर, तो इसको इस तरीके से मल्टीपास मींस बार बार जो है पास करते हैं, क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। तो इस टाइप के प्रोटीन्स को हम बोलते हैं मल्टीपास प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो कनेक्सिन है, अब यहाँ पे जो 6 कनेक्सिन है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मिलके एक चैनल क्रिएट करते हैं और इस चैनल को हम बोलते हैं कनेक्सोन। नाउ यहाँ पे सपोज ये एक सेल है और यहाँ पे दूसरा सेल है, तो यहाँ पे एक ये कनेक्सोन हो गया और एक इस सेल में कनेक्सोन चैनल होगा। तो ये दो जो चैनल्स हैं जब ये यहाँ पे जुड़ते हैं तो एक गैप जंक्शन बनती है। मींस दो कनेक्सोन्स को जोड़ के एक गैप जंक्शन बनती है। एक जो कनेक्सोन है ये एक जो सेल की मेम्ब्रेन है इसमें एम्बेडेड होगा और दूसरा सिमिलरली जो इस साइड दूसरा सेल है जिसके साथ गैप जंक्शन हो रही है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड होगा। तो इस तरीके से जो कनेक्सोन है ये गैप जंक्शन में हेल्प करते हैं। जो गैप जंक्शन है ये एक परमिएबल जंक्शन है। मींस यहाँ पे जो मटेरियल एक्सचेंज है इट इज पॉसिबल। और अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे लेस देन 1000 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर मास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गैप जंक्शन को आराम से क्रॉस कर सकते हैं और इससे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गैप जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम न्यूरॉन्स में बात करें तो न्यूरॉन्स में जब एपिक जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है तो गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन्स में जिसके साथ की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये जनरेट होती है या फिर पास करती है एक सेल से दूसरे सेल में। सो इस तरीके से जो गैप जंक्शन है ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कम्स अंडर द कम्युनिकेटिंग जंक्शन। नाउ दिस इज अ कनेक्सोन चैनल और इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इट इज मेनली regulated by pH and calcium ions. Now second type of communication junction is called the plasmodesmata और ये यहाँ पे plants में present होती हैं between plant cells। यहाँ पे दो plant cells हैं और इस जंक्शन में क्या होता है कि जो इसकी दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दे आर ज्वाइंट विद ईच अदर। तो जो इनके साइटोप्लाज्म है ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। मींस जो इसका साइटोप्लाज्म है ये इसके टोटली कंटेक्ट में होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है ये ज्वाइंट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन केस क्या होता है कि जो ये वाला एक सेल है जब इसको कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो यहाँ से जो डायरेक्टली वायरस है ये दूसरे सेल में भी पास हो जाता है क्योंकि ये ओपन चैनल है, यहाँ पे कोई भी जो है प्रोटीन मीडिएटेड जंक्शन नहीं है। नाउ यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसमें एक डेस्मोट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे। नाउ उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द एंकरिंग जंक्शंस। तो दो तरह की एंकरिंग जंक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द एडहेरिंग जंक्शंस। जो एडहेरिंग जंक्शंस हैं दे आर मीडिएटेड बाय एक्टिन प्रोटीन और एक्टिन इज अ माइक्रो फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट भी इसे हम बोलते हैं और इट इज अ माइक्रोफिलामेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट मीडिएटेड जंक्शन है विच इज कॉल्ड द एडहेरिंग जंक्शन ये दो तरह की होती है। ये दो सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकती है और सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट हो सकती है। नाउ जो सेल सेल जंक्शन है इट इज आल्सो कॉल्ड द जोना एडहेरेंस और एडहेशन बेल्ट और इट इज मीडिएटेड बाय कैडहेरिन प्रोटीन। यहाँ पे जो कैडहेरिन प्रोटीन है ये दो सेल्स के जो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है इनको ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से इनमें जंक्शन होती है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सेल सेल जंक्शन। उसके बाद जो सेकंड जंक्शन है इट इज बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट अबव द सेल और outside the cell. Now it is also called the adhesion plaque and it is mediated by integrin protein. उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड टाइप की जंक्शन है इट इज कॉल्ड द डेस्मोसोम्स। जो डेस्मोसोमल जंक्शन है इट इज मीडिएटेड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाउ यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनमें डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं जैसे कि डेस्मिन, कैरेटिन, जो एसिडिक कैरेटिन है, बेसिक कैरेटिन है, लेमिन्स है, ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के प्रोटीन हैं। तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इस जंक्शन को बनाने में। नाउ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट मीडिएटेड जंक्शन है जिसे हम बोलते हैं डेस्मोसोम ये भी दो तरीके की होती है। या तो ये दो सेल्स के अंदर
अंदर हो सकती है या फिर ये सेल एंड एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के बिटवीन हो सकती है। नाउ यहाँ पे जो सेल सेल जंक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पॉट डेस्मोसोम। ये इस तरीके से एक और दो सेल्स के बीच में होती है। नाउ यहाँ पे जो दो सेल्स हैं इनके बीच में, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक प्लेक, दिस इज कॉल्ड द अडेप्टर मॉलिक्यूल। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो कैडहेरिन प्रोटीन्स हैं ये इस जंक्शन को क्रिएट करते हैं या फिर इसको मीडिएट करते हैं। और यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स व्हिच इंक्लूड द डेस्मिन और एनी टाइप ऑफ कैरेटिन व्हिच कैन बी एसिडिक और बेसिक कैरेटिन। तो इस तरीके की जो जंक्शन होती है दो सेल्स के अंदर एंड व्हिच इज मीडिएटेड बाय द कैडहेरिन प्रोटीन, तो इसे हम बोलते हैं डेस्मोसोमल इंटरेक्शन। नाउ जो दूसरी जंक्शन है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। नाउ जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है इसमें डिफरेंट एडिशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर एनी टाइप ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल। तो जो फाइब्रोनेक्टिन या फिर जितने भी इसमें एंकरिंग प्रोटीन प्रेजेंट हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, जब ये किसी सेल के साथ जंक्शन मेंटेन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जंक्शन बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नाउ यहाँ पे दिस इज अ सेल और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये एक फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है ये इंटेग्रिन की हेल्प से जो सेल है इसके साथ जंक्शन बना रहा है या फिर लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली सेल में दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक प्लेक जो कि एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है या फिर अडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करता है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जंक्शन बनती है, it is mainly mediated by the integrin proteins. So this is all about the cell junction. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on